कैप्टन जो है वो ग्राउंड में ना रिंग मास्टर जैसा लगना चाहिए। और आपका भाई बैच भी शायद ऋषभ पंत वाला ही था और वर्ल्ड कप के चांस वगैरह बने थे उस साल। मैं 7 साल का था तब हम लोग शिफ्ट करे थे साउथ दिल्ली। मेरे पेरेंट्स मुझे सोनेट क्रिकेट क्लब ले गए वेंकटेश्वरा कॉलेज में तारिक सर के पास। तो जो वो अंडर 14 के ट्रायल पे जब मैं गया था मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था। मैंने एक मैच में 250 नॉट आउट बनाए थे। तो हिम्मत भाई आप 2019 में आरसीबी का पार्ट भी थे, तो कैसा था वहाँ का एक्सपीरियंस? यार आईपीएल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। विराट भैया के साथ इंटरेक्शन हुई गई? विराट भैया के साथ Remember this moment, Manju, and he delivers with 100 in style. हेलो एंड वेलकम बैक टू 9th एपिसोड ऑफ सेकंड इनिंग्स विद मंजूत कालरा। आज है मेरे साथ एक दिल्ली के क्रिकेटर हिम्मत सिंह, हु वाज आल्सो द पार्ट ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो हाय हिम्मत भाई, कैसे हो आप? है भाई, मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं बहुत बढ़िया भाई, काफ़ी खुशी हुई आपको इतने दिनों बाद देखकर भाई। थैंक यू भाई कि तूने मुझे यहाँ बुलाया और इस बहाने हम मिल भी लिए और हमारी स्टोरी भी अब पता लग जाएगी लोग। बिल्कुल भाई, यही हम चाहते हैं। और बताओ आपने अपनी क्रिकेट जर्नी कैसे शुरू करी? इतने सालों का एक्सपीरियंस है आपके पास। भाई पहले मैं जब छोटा था तो मेरी 2 बड़ी बहनें हैं। तो जो मेरी एल्डर सिस्टर थी वो टेनिस खेलती थी, लॉन टेनिस। तो मैं भी उन्हीं के साथ लॉन टेनिस खेलने जाते थे। उस टाइम पे बेसिकली पेरेंट्स का ये था कि स्पोर्ट्स में रहे बच्चा। तो तब मोर लाइक अ टैगिंग अलोंग थिंग थी, मेरे को जो लगता है कि मैं अपनी बहन के साथ टैग अलोंग करता था। पहले लॉन टेनिस खेलने आते थे? हाँ, तो फिर तो मैं 7-8 साल का था तब तक मैं लॉन टेनिस खेलता था। पर फिर जब हम लोग यहाँ पश्चिम विहार से साउथ दिल्ली शिफ्ट हुए तो वहाँ पे जो बच्चे थे वो गली में डेली क्रिकेट खेलते थे। तो मैं क्रिकेट में फिर उनके साथ क्रिकेट खेलता था। तो मेरा वहाँ क्रिकेट में इंटरेस्ट डेवलप होता रहा और टेनिस में कम होता रहा। तो मैंने फिर अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे क्रिकेट खेलनी है और इंटरेस्ट है। तो मेरे पेरेंट्स मुझे सोनेट क्रिकेट क्लब ले गए वेंकटेश्वरा कॉलेज में तारिक सर के पास। फिर वहाँ मैंने अपनी क्रिकेट सीखी। उसके बाद फिर मैं क्रिकेट खेलता था तो प्रैक्टिस तो मैं करता था, पर मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं और ज़्यादा क्रिकेट में इन्वेस्टेड रहूं। तो इसीलिए उन लोगों ने फिर मेरे को, जब मैं आई थिंक 11 ईयर्स ओल्ड था, 6th ग्रेड में मॉडर्न स्कूल में एडमिशन कराया मेरा, मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड में। क्योंकि उनकी क्रिकेट टीम भी अच्छी थी, तो ताकि मैं और टाइम भी क्रिकेट में डाल सकूं और मेरे को स्कूल लेवल के जो थोड़े कॉम्पिटिटिव मैचेस हैं वो भी मिले। ये क्रिकेट शुरू होते ही एडमिशन करवा दिया था? नहीं, क्रिकेट मैं 7 साल का था तब मैंने खेलना स्टार्ट किया। तो आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने मेरे को मॉडर्न स्कूल में डाला। फिर जब मैं मॉडर्न स्कूल में था तो उन्मुक्त भैया भी तब मॉडर्न स्कूल में थे, वो मेरे से 4 साल सीनियर हैं। तो वो जब स्कूल में थे तो दिल्ली रणजी के लिए खेल रहे थे और वो हमारे साथ भी खेलते थे। तो उनको देख के बहुत इंस्पायर हुआ मैं। और मेरे को भी था कि एक तो मतलब ये भी था कि मेरे को ऐसा प्लेयर बनना भी है, और मेरे को ये बिलीव भी आया जब मैं उनके साथ खेलता था तो वो भी रन बनाते थे और कुछ मैचेस में मैं भी अच्छा करता था। तो मेरा बिलीफ जो है बढ़ा अपने अंदर कि मैं भी खेल सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तब मेरा एक दोस्त है लोकेश छाबड़ा, वो स्कूल में सीनियर था मेरा 3 साल। तो उसने मुझे एक दिन बिठा के मेरे को उसने बोला कि तेरे को क्रिकेट खेलनी है सीनियर। तो लोकेश के जो बड़ा भाई है वो दिल्ली के लिए रणजी खेले हुए हैं, गौरव भैया। तो लोकेश को आइडिया है कि मतलब व्हाट इट टेक्स। तो उसने मुझे उस टाइम पे समझाया था, कह रहा तेरे को उन्मुक्त जैसा प्लेयर बनना है। मैं कहा हाँ। तो कह रहा तेरे को पता उन्मुक्त इतनी मेहनत करता है? तो मैं कहा नहीं। तो मैं 12 साल का था तब उसने मुझे बताया कि उन्मुक्त भैया का रूटीन बताया उन्होंने, क्या डिसिप्लिन है उनका, सब कुछ उसने मुझे बताया। रूटीन याद है थोड़ा सा भी? मेरे को सब याद है। बता दो थोड़ा। मेरे को लोकेश के वर्ड्स याद है, अब वो कितने उन्मुक्त के एक्यूरेट हैं वो भैया बता पाएंगे। बट लोकेश ने बताया था कि उन्मुक्त भैया सुबह उठते हैं और आई थिंक 6:30 हमारी मॉडर्न स्कूल प्रैक्टिस होती है, वो सबसे पहले आते हैं और प्रैक्टिस से पहले अपनी ट्रेनिंग करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर स्कूल अटेंड करते हैं। कहते हैं स्कूल में
और बच्चों की तरह नहीं, सारी क्लासेस भी अटेंड करते हैं। कहते हैं फिर जब वो क्लासेस उनकी ख़त्म होती हैं, खाना अपना घर से लाते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ से बस पकड़ के वो भारत नगर जाते हैं। LB शास्त्री में प्रैक्टिस करते थे, तो आई थिंक भारत नगर में प्रैक्टिस भी लंबी, शाम को काफ़ी लाइट्स वाइट्स भी चलती थी। तो कहता है कि वो स्कूल का बच्चा DTC बस में ट्रैवल करके वहाँ जाता है और वहीं पे वो खाना खाते हैं सर के साथ या जो भी, और फिर शाम तक वो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं 7 बजे तक या जितने भी 7-8 बजे तक। कह रहे फिर वो शाम को वहाँ से फिर बस पकड़ के घर जाता है और फिर अपना रात को घर वालों के साथ खाना खा के थोड़ा अपना पढ़ाई करके सोने चला जाता है, और ये रूटीन वो फॉलो करता है। कहता, और उसने बेसिकली सिर्फ ये नहीं, रूटीन नहीं, उसने जो बताई बातें कि इतना इजी नहीं है कि किट बैग लेके एक लड़का, स्कूल का बच्चा, हाँ एग्जैक्टली, लोकल बस में ट्रैवल कर रहा है। तो जब मेरे को लोकेश ने ये सारी बातें बताई तो उसने मेरे को कहा कि ये लगता है एक, मतलब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए इतनी मेहनत आपको डालनी पड़ेगी। मोटिवेशन मिली वहाँ से? हाँ बिल्कुल मोटिवेशन मिली, बहुत मोटिवेशन मिली। और फिर मैंने, जैसे हमारे मॉडर्न स्कूल में प्रैक्टिस होती थी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे प्रैक्टिस नहीं होती थी, और फिर सैटरडे संडे मैं सोनेट जाता था क्लब अपना। सैटरडे को सुबह होती थी मॉडर्न स्कूल में, तो सुबह मॉडर्न स्कूल प्रैक्टिस करके फिर मैं सोनेट क्लब जाता था। और जो थर्सडे फ्राइडे थे उसमें भी मैंने अपना अलग से, कोई बच्चा नहीं आता था, सिर्फ मैं आता था और अब मैं अपनी रनिंग करता था। कहाँ पे? स्कूल में? मॉडर्न स्कूल में डेली। तो 7 दिन मेरी, मतलब मैंने अपने आप को पूरा इन्वेस्ट कर दिया। और मॉडर्न स्कूल में हमारे कई बार तो मैचेस, मतलब ऐसा होता था सुबह प्रैक्टिस हो रही है, मैं पूरे दिन फिर स्कूल में, आपने स्कूल अटेंड किया और फिर दोपहर में मैच भी होता था। तो मैंने अपने आप को पूरा का पूरा क्रिकेट में इन्वेस्ट कर दिया, और ना कि सिर्फ क्रिकेट में, फिज़िकली भी, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिटनेस का मुझे उस टाइम पे फर्स्ट टाइम मेरे को लगा कि आई हैव टू बी फिट एज वेल। बाकियों से अलग दिखना है तो अलग करना भी पड़ेगा। और मेरे 1 साल के अंदर मेरे गेम में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि फिर आई थिंक ये मैं 12-13 साल का हुआ तब, और फिर जब मैं 14-15 साल का हुआ तब तक मेरा गेम बाकियों से अलग, टचवुड, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे और स्कूल में बच्चे थे साथ में, सोनेट क्लब में मेरे जो बैच के बच्चे थे, मेरे को प्रमोशन भी मिला। मतलब हमारे क्लब में सीनियरिटी लेवल के वाइज प्रैक्टिस होती थी कि बच्चों का ग्रुप, फिर एक मीडियम ग्रुप, उसके बाद सीनियर्स में प्रैक्टिस करवाने लगे। बिल्कुल भाई। और मैं उस टाइम पे मीडियम पेसर भी था, तो मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था एज अ मीडियम पेसर स्टार्ट किया था। मीडियम पेसर? हाँ। और बीच में तो आप ऑफ स्पिन भी डाल रहे थे जब मैंने देखा। हाँ, तो वो जब वो क्या कहते हैं, करना पड़ा भाई, मैं चाहता नहीं था, पर मेरे को, क्योंकि मीडियम पेस और फिर साथ में बैटिंग, तो लोड ज़्यादा होता है, इजी इतना होता नहीं। तेज डालते थे भाई उस टाइम पर? भाई अंडर 14 तक तो तेज ही था। 14 के हिसाब से? वैसे 14 के हिसाब से तो क्या था कि जब मैं अंडर 14 के ट्रायल पे गया था दिल्ली के लिए फर्स्ट टाइम, तो मैं तो फास्ट बॉलर ही गया था, ठीक है। बट जो मेरे साथ के लड़के थे तो वो थोड़े ज़्यादा तेज़ थे मेरे से। पर वो रीज़न पता नहीं क्या, मैं क्या बोलूँ, एज की वजह से था या वो क्या था। मैं 14 साल का था और मेरे कॉम्पिटिटर्स शायद थोड़े मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। पर आप अंडर 14 खेले दिल्ली से? नहीं खेला मैंने, अच्छा किया था, मेरे को याद है ट्रायल मैच में डिसेंट परफॉर्मेंस, छोटे बच्चे के लिए 30 रन नॉट आउट, 2-3 विकेट ऐसे ली थी, ऑलराउंड परफॉर्मेंस। तो बॉलिंग में मेरी उनसे थोड़ा, जो लड़के खेले थे उस टाइम पे, पेस में फ़र्क था। लेकिन जब मैं बैटिंग करता था तो मैं उनको मारता था, तो फिर मैं बैटिंग की तरफ ज़्यादा सीरियस हो गया। टाइम से पता लग गया? हाँ, टाइम से नहीं पता लगा, पर मतलब पता लगने की बात है, मीडियम पेस करता था मैं, बट बैट्समैन बॉलर बन गया क्योंकि मेरी बैटिंग में परफॉर्मेंसेस ज़्यादा अच्छी आ रही थी, तो मेरे को फिर बैटिंग पे ज़्यादा फोकस। जितना मैं आपके साथ खेलूँ, आपको अपनी बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल, कॉन्फिडेंस ही की है भाई। बस फिर अगले साल मैं फिर अंडर 16 का जब ट्रायल पे आया तो एज अ बैट्समैन ही आया था, एज अ बैट्समैन और बॉलर, बट बैटिंग ऑलराउंडर। और जो आप अंडर 16 फिर फर्स्ट टाइम खेले और उसमें कैप्टन थे, तो इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या था? सीधा कैप्टन कैसे बने?
तो जो वो अंडर 14 के ट्रायल पे जब मैं गया था, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था, तो थोड़ा मुझे लगा था कि सिलेक्ट नहीं हुआ और मैं अच्छा भी करता आ रहा हूँ अपने एज ग्रुप में, या जब भी जो खेल रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा कहीं हर्ट हुआ था। तो मैंने अपने आप को, जितना मैंने इन्वेस्ट कर रखा था, मैंने और पुश किया अपने आप को और बेटर बनने के लिए। तो उस टाइम पे फिर हमारे लोकल मैचेस हुए। एक गेम इम्प्रूव होना एक डिफरेंट चीज़ है, और एक आपको स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देना एक अलग चीज़ है, जिससे आपका नाम हो। तो ये हो गया कि भाई आपको नाम बनाना है। अब दिल्ली के अंदर जो लोकल मैच आपको मिले, तो आपको उसमें नाम बनाना है, और वो खेलने बहुत ही ज़रूरी है मेरे हिसाब से, लोकल मैच। तो अब उस टाइम पे मेरे ये मेंटालिटी थी कि जो भी प्लेयर मुझे दिखता था कि इसने डीडीसी के कपड़े पहने हुए हैं, कि ये मतलब खेला हुआ है डीडीसी के लिए, तो आज इसको मारना ही है, आज इसकी एक बॉल नहीं रोकनी, आज इसको मारना ही है। तो ये मेंटालिटी से खेला, क्योंकि आपको जितने आप बड़े प्लेयर को मारोगे उतना आपका नाम होएगा। तो बस यही मेंटालिटी से मैं लगा रहा। और उस साल मैंने अंडर 16 खेलने से पहले हमारे स्कूल के कुछ टूर्नामेंट होते हैं, और एक डेज टूर्नामेंट भी हुआ था दिल्ली में, मेरे ख्याल से उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ही हुआ था। और उसके बाद वो फर्स्ट ही होगा। हाँ, 2 डे हुआ था वो। तो मैं सोनेट की तरफ से खेल रहा था, तो मैंने उसमें काफ़ी रन बनाए थे। मैंने एक मैच में 250 नॉट आउट बनाए थे, तो वो बहुत अच्छा था। उससे मैं बहुत हाईलाइट हुआ। फिर एक कोका कोला कप होता है स्कूल का टूर्नामेंट, उसके अंदर भी एक मैंने डबल सेंचुरी बनाई थी। वो 40 ओवर टूर्नामेंट होता है, उसके अंदर मैंने डबल सेंचुरी बनाई थी, 208 नॉट आउट। तो उससे फिर और हाईलाइट हुआ। फिर उस टूर्नामेंट में मैं हाईएस्ट स्कोरर था, जो अपना पूरा दिल्ली के सारे स्कूल्स का वो होता है, उसमें मैं हाईएस्ट स्कोरर था। मेरे ख्याल से मैंने कुछ 450-500 रन बनाए थे। हम सेमीफाइनल हार गए थे, पर मैं हाईएस्ट स्कोरर था। फिर एक और टूर्नामेंट होता है स्कूल का, राधा कृष्णा करके, तो उस टूर्नामेंट में मैंने फाइनल में 150 नॉट आउट बनाए थे और मैच जिताया था। तो ये सब हमारे जब सिलेक्शन होने थे उससे पहले जो समर्स थी जिसमें क्रिकेट होती है सारी, ये सब उस पीरियड में 2-3 महीने के स्पैन में मैंने ये इनिंग्स खेली जो बड़ी थी। और भी खेली, पर ये जो मेन हाईलाइट हुई, जिससे हाईलाइट हो परिणाम कि लोगों को भी हो गया कि हाँ भाई हिम्मत सिंह एक प्लेयर आ रहा है, और जो भी। तो फिर हम ट्रायल्स पे गए अंडर 16 के। अब तो इस बार लोगों को पता था थोड़ा सा हमारे बारे में कि हाँ हिम्मत सिंह भी प्लेयर है, अच्छा करता आ रहा है। तो वही जो प्रोसेस होता है तेरे को तो पता ही है। बट हमारे टाइम पे ना एक बार 16 लीग भी हुई थी। वो उसके नेक्स्ट ईयर हुई थी। हाँ। वो मेरा सेकंड ईयर था अंडर 16 का। तो क्या कहते हैं, मैंने अपने ट्रायल पे मैं गया, तो वहाँ पे ऐसे लाइन में खड़े होके 7-8-10 बॉल खेलने को मिली थी, 10-15-20 बॉल खेलने को मिली थी। उसी के अंदर आपको अपने शॉट भी दिखाना है, अपना डिफेंस भी दिखाना है। उसमें अब लगता है कि क्या है, उस टाइम पे वही लगता था कि यही है भाई, इसके अंदर दिखाना है कि आप किस चीज़ के बने हो। तो उसके अंदर मैंने ठीक वो 8-10 बॉल ठीक खेली, 2-4-5 शॉट मारे, ये था 2-3 छक्के मार दूं, 1-2। माइंडसेट भी तब यही रहता था कि इतनी बॉल है यही करना है। हाँ, तो इसी में अपने कवर ड्राइव भी दिखानी है, बैकफुट पंच भी दिखाना है, सब इसी में दिखाना है, ठीक है। तो बस फिर उसके बाद मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था मैचेस के लिए, जो हमारे ट्रायल मैचेस थे। तो उसके अंदर ऐसा था कि 50 बनाने के बाद बाहर बुला लेते थे प्लेयर को। तो मैंने जो फर्स्ट प्रैक्टिस मैच खेला उसके अंदर मैंने 50 नॉट आउट बनाए, मुझे बाहर बुला लिया। अगले प्रैक्टिस मैच में मुझको कैप्टन बना दिया था, एक मतलब ट्रायल मैच में टीम का। तो मैंने उस मैच में भी 50 कुछ बनाए, उसमें मैं आउट हो गया था। मेरे को लगा अब ना 50 के बाद ना ये मेरा लास्ट ओवर है, मैं बाहर चला जाऊँगा तो मारता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं आउट हो गया था। तो कोई बात नहीं, पर मैंने फिर भी 50 बनाई लगातार 2। तो जब नेक्स्ट डे फिर हमारी टीम की बॉलिंग थी और दूसरी टीम की बैटिंग थी, तो हमारी टीम के बॉलर्स ने आई थिंक 12-15 रन पे 4-5 आउट कर दिए थे। तो ये हो गया सिलेक्टर्स को कि अब क्या करें, ये तो ख़त्म हो गया मैच जल्दी। तो उन्होंने क्या करा, मुझको ही बुला के मेरी टीम के अगेंस्ट बैटिंग करा दी कि हिम्मत तू आ और तू इनके अगेंस्ट खेला।
तो मैंने अपनी टीम के अगेंस्ट भी उस मैच में फिर से 16 नॉट आउट बनाए। तो मैंने 3 मैचों में 50-50 रन बनाए। और फिर लकीली क्या था कि उससे जो 1 साल पहले जो लड़के स्टेट खेले थे उनके अंदर कोई बैट्समैन नहीं था। बैट्समैन सारे 19 में चले गए थे, 2-3 बॉलर्स थे। तो उन्होंने प्रेफरेबली आई डोंट नो अब क्या था, तो उनको कैप्टन ना बना के मेरे को फिर कैप्टन बनाया अंडर 16 का। फिर 16 कितने साल खेले हो? 2 साल, एक 2011-12 और 2012-13। तो पहला साल अच्छा रहा था स्टेट का? पहला साल मेरे को याद है मैंने 7 इनिंग खेली थी और 650s बनाई थी इन दो 7 इनिंग्स दैट आई प्लेड। फर्स्ट ईयर में 450 रन बनाए थे मैंने। और मेरी सेंचुरी कोई नहीं थी। मैंने 7 मैच में 650 बनाई थी और 450 रन अच्छा था सीजन इतने में। वैसे मतलब NC लग जाता है, बट बिकॉज आई हैड नॉट स्कोर्ड अ सेंचुरी। मेरा सिर्फ जोन कैंप लगा था, मेरा स्पेशलिस्ट होता था जब। अच्छा, तब अंडर 16 स्पेशलिस्ट होता था। अब तो शायद जोन वगैरह भी होते हैं ना पहले? अब तो पता नहीं क्या, अंडर 16 का बिल्कुल चेंज हो गया सब। और फिर उसके बाद जब अंडर 16 से अंडर 19 पे गए, उसके भी कैप्टन थे? नहीं, फर्स्ट ईयर में मैं अंडर 19 का कैप्टन नहीं था। और अंडर 16 में जब मैं कैप्टन था तब हम सेमीफाइनल हारे थे झारखंड से। और नेक्स्ट ईयर जब हम खेले थे अंडर 16 तो हम फाइनल हारे थे मुंबई से, दिल्ली में ही था वो। उस साल मैं सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था इंडिया में। उसमें मैंने बनाए थे 7 मैच में आई थिंक 550 रन बनाए थे मैंने, 550। और ये लीडरशिप स्किल्स आई कहाँ से? लीडरशिप क्वालिटीज़ तो यार आई थिंक फर्स्ट गेम ही जब मैं एज अ कैप्टन खेला तो उसके अंदर थोड़ा सा मैं हेजिटेंट था शायद, क्योंकि मेरे को बाद में जो सपोर्ट स्टाफ था उन्होंने गाइड किया थोड़ा कि चीज़ें क्या मैं बेटर कर सकता था। और मेरे को याद है कि एक हमारे जो सिलेक्टर थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि जो कैप्टन है ना तू, कि मैं बहुत इजी हूँ इन प्लेयर्स पे, कि मैं बहुत इजी था प्लेयर्स पे। जो कैप्टन है वो ग्राउंड के अंदर रिंग मास्टर लगना चाहिए, ऐसी उसकी एनर्जी होनी चाहिए और वो सबको डिक्टेट कर रहा हो। तो उसके बाद से मेरे को लगता है उसने भी थोड़ा सा वो मेरे को हेल्प करी कि मैं अपने आप को एज अ कैप्टन और ग्राउंड पे और ज़्यादा अच्छे से दिखा सकूं। मैं हमेशा आई ट्राई टू मेक श्योर कि मेरी एनर्जी बाकी जो 10 प्लेयर हैं उनसे ज़्यादा हो, ताकि वो मेरी एनर्जी देख के अपने आप को भी ऊपर उठाएं कि कैप्टन अगर इतना दम मार रहा है तो क्या कहते हैं हमें भी मारना चाहिए। पर वो रिंग मास्टर वाली बात सिर्फ ग्राउंड तक रहनी चाहिए, बाहर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वो रिंग मास्टर मतलब ये नहीं कि मैं किसी से क्रूअल हूँ या कुछ, बट एटलीस्ट एक वो फर्म हैंड दिखना चाहिए कि अगर कोई गलत कर रहा है तो वो पॉइंट आउट होनी चाहिए चीज़ इन अ सटल वे, या जैसे भी वो चीज़ होनी चाहिए। और भाई फिर जब 16 के बाद जब 19 पे आया सीधा, आई मीन काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है 16 और 19 के क्रिकेट में। आई मीन काफ़ी चेंजेस भी आ जाते हैं। तो उस टाइम में प्रोसेस क्या था, कुछ फ़र्क दिखा तब? यार जब मैं 16 से 19 आया था ना, तो मैंने 16 में, क्योंकि मेरे को सक्सेस मिली थी, तो मुझे भी बहुत लोग थे कहने वाले कि 16 में तूने अच्छा किया है, 19 में ना बहुत डिफरेंट है क्रिकेट, बहुत टफ हो जाता है, बहुत फ़र्क आ जाता है, ये वो जो कुछ भी। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट सेम ही रहती है, आपको एंड ऑफ द डे बॉल को खेलना है। मेरे को लगता है वो लोगों ने जो मेरे को बोला था उसका जो मेरे माइंड पे इम्पैक्ट था और अपने गेम को लेके, वो 19 में मैं जब 19 खेला था फर्स्ट, जो पहले वनडे टूर्नामेंट होता है, मैंने उसमें अच्छा किया था। उसके बाद जब मैं डेज खेला था उसके अंदर मेरे फर्स्ट फ्यू मैचेस अच्छे नहीं गए थे, कपल ऑफ मैचेस, तो थोड़ा प्रेशर बिल्ड हो गया था। तो वही जो ये बात जब लोग कह रहे थे ना रात दिन मेरे को बोलने के कोई बात नहीं, तू ये गलत कर रहा है, कि कैसे तू इम्प्रूव कर सकता है, उसको छोड़ के वो लोग मेरे को ये बातें बोल रहे थे, तो उसका एक इम्पैक्ट मैं फिर कैसे निकलूँ उस चीज़ में से। तो मैं हमेशा जब मेरे से कोई लड़का जूनियर मेरे से पूछता ना, तो मैं ये कहता हूँ भाई क्रिकेट सेम है, बॉल को खेलना है एज अ बैट्समैन आपको, और जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हो ये ही रहना है।
अगर कुछ है 19-20 टेक्निक में किसी को कभी कुछ लगता है तो वो बात करी जा सकती है, बट उसको कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा बात करो ना तो इशू बन जाता है। तो मुझे लगता है बस वही बात है, और फ़र्क ऑफ कोर्स थोड़ा तो है, पर आप भी तो बड़े हो रहे हो। अगर मेरे कॉम्पिटिटर 16 से 19 आए ना, वो भी तो। और आपके टाइम पे शायद 19 जो फर्स्ट ईयर वो बैच भी काफ़ी अच्छा था। बैच हमारे दिल्ली के टचवुड सारे ही तेरे को पता है अच्छे रहते हैं, पर जो हमारा फर्स्ट ईयर से ज़्यादा ना, जब मैं सेकंड और थर्ड ईयर जो था मेरा 19 का, वो बैच ज़्यादा अच्छा था। बट उस टाइम पे ना कौन कौन थे उसमें? उसमें मैं था, सार्थक रंजन, ऋषभ, अपना ऋषभ पंत, और सेकंड मेरे थर्ड ईयर में तो तू भी आ गया था टीम में, और तूने भी अच्छा किया था डेज में। और हमारी टीम में जॉन्टी आ गया था डेज में, एक राजेश शर्मा था। तो हमारी बैटिंग काफ़ी सॉलिड थी, बैटिंग हमारी स्ट्रेंथ थी। और जो बॉलर्स थे, प्रांशु, सिद्धांत शर्मा था, विकास दीक्षित बहुत अच्छा कर रहा था उस साल, और तेजस बरोका, सब अपना बहुत अच्छा कर रहे थे। हम मेरे सेकंड ईयर में हम लोग 8-9 मैच खेले, 4 वनडे के और 5 डेज के। हम एक भी मैच नहीं हारे। वनडे में हम नॉर्थ जोन चैम्पियन बने, और उसके अंदर हम नॉकआउट इजीली क्वालिफाई करे, पर हम फिर नॉकआउट का फर्स्ट गेम हार गए थे। वो थोड़ा सा उसमें बैटिंग ऑर्डर चेंज हो गया फॉर सम रीजंस और सब कुछ, तो वो थोड़ा सा हमारा टफ गेम रहा, नहीं तो हमें लग रहा था कि हम चैम्पियन बन सकते हैं। और आपने आई गेस दिल्ली के हर एज ग्रुप और रणजी ट्रॉफी भी कैप्टनसी करी है, रणजी ट्रॉफी की भी। मैंने दिल्ली के लिए बोर्ड की जितनी भी ट्रॉफीज़ होती है उसमें बस सैयद मुश्ताक अली को छोड़ के सब में दिल्ली के लिए लीड किया। तो जब रणजी ट्रॉफी में जब सीनियर्स वगैरह थे तो उनके वो आपके अंडर खेल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम होती थी उनके साथ एडजस्ट होने में? नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। मैं जब लीड कर रहा था तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक उल्टा सब लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, सब प्रोफेशनल्स हैं, सबको पता है क्या कैसे चीज़ें होती हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ी लेवल पे तो उतना ज़्यादा वो भी नहीं होता। कुछ डिसीजंस ही आपके होते हैं जो कि वो डिसाइड करते हैं बेसिकली कि आपके मैच को। उसके सिवाय आई थिंक सब प्रोफेशनल है, अपना काम सब करते हैं आके। और एक मैच है आपका जिसमें रणजी ट्रॉफी के आप कैप्टन थे, मुंबई के अगेंस्ट दिल्ली जीती थी। वो काफ़ी टाइम बाद दिल्ली जीती थी मुंबई के, कितने साल बाद जीती थी? आई थिंक 43 साल बाद दिल्ली ने बॉम्बे से आउटराइट विन ली थी लास्ट ईयर। कहाँ था ये मैच? लास्ट ईयर ये फिरोशा कोटला में ही था। तो आई थिंक टॉस हम जीते थे। मुंबई वाज बैटिंग फर्स्ट, और हम आउटराइट जीते थे आई थिंक 9 विकेट से। कैप्टेंसी की बात रही, और ये बताओ कि आपका ड्रीम सीज़न कौन सा था, या मेमोरेबल सीज़न जिसे कहो कि हाँ ये मेरे करियर का पीक टाइम है? मतलब मैं तो चाहता हूँ आगे और भी आए, बट अभी तक में मेरे को ऐसा लगता है मैंने कंसिस्टेंटली दिल्ली के लिए अच्छा किया है जब से मैं खेल रहा हूँ। बट जो मेरा अंडर 19 का ही सेकंड ईयर था, उस साल मेरी फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी कॉल हुई थी। तो मैं मैच नहीं खेला था, बट फर्स्ट टाइम मैं पार्ट था। उस टाइम पे मेरे को लगता है मैं बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, कि एक वो होता है बंदा जैसे गाड़ी चलती है क्रूज कंट्रोल में, वैसे टाइप की बैटिंग उस टाइम मैं कर रहा था। और उस टाइम में फर्स्ट टाइम मैं रणजी ट्रॉफी में आया था। तो हिम्मत भाई, आप 2019 में आरसीबी का पार्ट भी थे, तो कैसा था वहाँ का एक्सपीरियंस? यार आईपीएल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, सही बताऊँ तो। 2 महीने के लिए आपके पास बेस्ट ट्रेनर्स, बेस्ट फिजियोज, बेस्ट कोचेस, बेस्ट प्रैक्टिस एनवायरनमेंट और बेस्ट प्लेयर्स के साथ आप वर्ल्ड के ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे सीखने के लिए इतना है, ग्रो करने के लिए इतना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप चाहते हो तो आप अपने गेम को इम्प्रूव ना करो या एज अ प्लेयर ग्रो ना करो। तो आरसीबी की बात हो रही है, तो
विराट भैया के साथ इंटरेक्शन हुई कोई? विराट भैया के साथ काफ़ी इंटरेक्शन होती थी। विराट भैया हमेशा हमेशा मतलब सारी बात सुनते थे, अपने आप को इतना इजीली अवेलेबल रखते थे। तो अगर आप उनसे कुछ भी पूछो तो वो इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं ना चीज़ें, कि इतना डिटेल्ड थरो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपको भी एक तो अच्छा लगता है कि इतना बड़ा प्लेयर आपको समझा रहा है, ठीक है, तो आपको अच्छा भी लगता है, समझ भी आता है। तो मेरे ख्याल से वो उनकी मेरे को बेस्ट क्वालिटी लगी। जब भी मैंने उनसे कुछ पूछा तो जो वो जिस तरह से मुझे समझाया, उन्होंने गाइड किया, बहुत अच्छा। आपका डेब्यू हुआ आईपीएल का? नहीं यार, डेब्यू नहीं हुआ, पर चांसेस बने थे चांसेस मुझे तो फर्स्ट मैच से लग रहा था, सही बोलो तो, कि खिलाएंगे? मतलब मैं अपने अपने आप को फ्रेम ऑफ माइंड में रखता था कि कोई भी मैच मैं खेल सकता हूँ, पर मेरे को चांस नहीं मिला था। भाई जब आप आईपीएल में पिक हुए थे तो वो सीज़न आपका कैसा गया था स्टेट का? 2018 दिसंबर में आई थिंक आईपीएल ऑक्शन हुआ था जब मैं पिक हुआ था। तो उससे पहले 2 टूर्नामेंट हुए थे। एक तो विजय हज़ारे हुआ था, तो विजय हज़ारे में 2018 में हम दिल्ली टीम फाइनल खेली थी और मैंने उसमें अच्छा किया था एज अ मिडल ऑर्डर खेल के। और जब मैंने उसमें अच्छा परफॉर्म किया था तो मेरे को अंडर 23 एशिया कप, जो इमर्जिंग एशिया कप होता है, उसकी कॉल आई थी। श्रीलंका में हुआ था। उसके भी कैप्टन थे क्या? नहीं नहीं, उसका कैप्टन नहीं था मैं। तो मैं वहाँ इमर्जिंग एशिया कप जब मैं खेलने गया था तो वहाँ पे भी हम लोग फाइनल खेले थे। हमने फाइनल खेला था, इंडिया ने श्रीलंका के, हम लोग फाइनल हार गए थे। बट उस टूर्नामेंट में मैं हाईएस्ट स्कोरर था इंडिया की तरफ से टूर्नामेंट में भी। तो आई थिंक वो वहाँ से फिर मेरे को इंडिया ए की कॉल हुई। तो ये 2 टूर्नामेंट मैंने अच्छा किया था आईपीएल ऑक्शन से पहले। तो आई थिंक वहाँ पे उन्होंने मेरे को वॉच किया कि हेल्प मिली टूर्नामेंट से। ये तो हिम्मत भाई अब रही क्रिकेट की बातें। अब यहाँ से आपको हम एक गेम खिलाएंगे। गेम का नाम है कड़वा गैस। कड़वा गैस। तो हिम्मत भाई, गेम के रूल्स कुछ ऐसे हैं। मैं आपको 3 पिक्चर्स दिखाऊंगा, क्रिकेटर्स के मिक्स फोटो, मतलब 2 फोटोज मिक्स है और एक है फीमेल वर्जन। अगर आपने सही जवाब दिया तो 1 करोले का जूस नहीं पीना पड़ेगा, गलत दिया तो आपको ये पीना पड़ेगा। तो अब आप देखो, आपको फोटो दिखाते हैं पहली। ये वाला इजी है, दूसरे में मैं आपको हिंट दे दूंगा। भुवनेश्वर कुमार और मोहित शर्मा बोलना चाहूँगा मैं तो। सही है भाई। ये दूसरा देखो। यही टफ था यार। ये है तो वैसे पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, बट एक सेकंड में वो नहीं कर रहा क्योंकि उसने ग्रीन वो पहनी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीकन तो नहीं है कोई प्लेयर। अरे भाई टाइमर भी है। टाइमर का नहीं होता है। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क बोलूँगा मैं। नहीं भाई, गलत है। चलो पी लो, फिर मैं बताता हूँ कौन है। आहा, कैसा था? फर्स्ट टाइम पिया भाई? मेरी बहन पीती थी बचपन में। भाई है पैट कमिंस और डेविड मिलर। बहुत कम लग रहा है डेविड मिलर जैसा है। नहीं, पर वही है। चलो भाई, नेक्स्ट फोटो। मुझे लग तो रहा है गुड। राहुल चार लग रहा है। सही है। सही है। कितना टफ है ये पिक्चर दिखाना। बिल्कुल दिखेगी। हाँ। तो हिम्मत भाई, आज के टाइम पे एक फिटनेस बहुत मेजर फैक्टर है क्रिकेट में। तो आपका रूटीन क्या रहता है फिटनेस का? फिटनेस का मेरा मैं कोशिश करता हूँ हफ्ते में 5 to 6 सेशंस, चाहे फिर वो ग्राउंड और जिम हो और योगा हो। मतलब एक दिन जैसे योगा भी करते हो? हाँ, मैं योगा करता हूँ। मेरे फादर ने मेरे को बहुत योगा के लिए पुश किया। मेरे फादर खुद भी बहुत योगा करते थे, तो मेरे बीच में स्लिप डिस्क भी हो गई थी।
तो योगा ने मेरे को बहुत हेल्प करी उस टाइम पे उसको रिकवर करने में। तो ग्राउंड ट्रेनिंग और जिम सेशन कितने रहते हैं वीक? जैसे मैं मैचेस ज़्यादा खेल रहा हूँ तो ग्राउंड थोड़ा कम करता हूँ और जिम ज़्यादा करता हूँ। और जैसे ऑफ सीज़न होता है जब जब मैचेस नहीं होते 2 महीने, तो मैं उस टाइम पे कोशिश करता हूँ हफ्ते में 2-3 ग्राउंड सेशंस ज़रूर करूँ। और जब मैच होता है उससे एक दिन पहले आपका क्या रूटीन रहता है? मैच से एक दिन पहले मेरे को पसंद है कि मैं हैवी लिफ्ट करूं, तो उससे मेरे को लेस रेप्स हैवी वेट और उससे मेरे को स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, तो मेरे लिए वो बेस्ट वर्क करता है। बस इतना ही रहता है आपका? हाँ, इतना रहता है। और मेंटली कोशिश करता हूँ ब्लश क्यों कर रहे हो आप इस बात पे? नहीं, इसमें ब्लश की कोई बात नहीं है, यही जो मेरा रूटीन है भाई, मैं तेरे को सच सच बता रहा हूँ। और क्रिकेट के अलावा आपके क्या हॉबीज और क्या करना पसंद है ऑफ द फील्ड? ऑफ द फील्ड मेरे को ना खेलने का शौक है। अब खेलने में चाहे को आप मेरे को वीडियो गेम्स खिला लो, दूसरे स्पोर्ट्स खिला लो, या कोई और गेम खिला लो। फीफा का तो बहुत शौक है आपको, पीएस कैरी करते हो हर जगह अपना। फीफा का बहुत शौक है, मतलब फीफा, बट अब मैं थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली कम कर रहा हूँ। पर बीच में मेरे को कोविड के टाइम पे एक्चुअली जब लॉकडाउन में थे तब मैंने फीफा खेलना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि टाइम कर में क्या करे, तो उस टाइम पे मेरे फीफा में इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही बन गया। और अभी अभी आपकी एंगेजमेंट भी हुई है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई, थैंक यू। शादी का कब प्लान है? शादी का तेरे को सबसे पहला कार्ड भेजूंगा, तो टेंशन मत ले, डेट फिक्स होती ही। थैंक यू भाई। तो भाई अब आते हैं हम अपने हमारे शो के लास्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है सुपर ओवर। बेसिकली इट्स अ रैपिड फायर। आपसे 6 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको एक वर्ड में आंसर। योर आइडल? विराट कोहली। फेवरेट शॉट टू प्ले? स्ट्रेट ड्राइव। वन थिंग यू वुड चेंज अबाउट क्रिकेट? नथिंग। टफेस्ट बॉलर यू हैव फेस्ड? नो वन। फेवरेट ग्राउंड? अरुण जेटली स्टेडियम। फेवरेट फूड? मलाई चीनी। मलाई चीनी। थैंक यू हिम्मत भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं चाहता हूँ यार हमारी कुछ यंग ऑडियंस को आप बताओ, कुछ मोटिवेट करो। मेरे ख्याल से ऑडियंस के लिए जो क्रिकेटर्स ये देख रहे हैं और एस्पायर करते हैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना, तो आई थिंक सबसे बड़ा मंत्र जो सक्सेस के लिए है वो है सेल्फ बिलीफ। तो कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड टुवर्ड्स योर गोल्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज। अगर आपको हिम्मत सिंह की स्टोरी अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला और इंस्पायरिंग लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपका कोई भी फीडबैक है तो नीचे प्लीज़ कमेंट कर दें। थैंक यू।